नमस्कार। आप सभी को हनुमान जयंती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा के जन्मोत्सव की ढेरों बधाइयाँ आप सभी को। कई बार ये प्रश्न उठता है कि हनुमान जयंती पर या हनुमान जी की नियमित पूजा में हमको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और ख़ास तौर से महिलाओं को हनुमान जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। क्या बजरंग बाण का पाठ महिलाओं को करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाना चाहिए या नहीं चढ़ाया जाना चाहिए महिलाओं द्वारा। क्या महिलाएं जनेऊ अर्पण कर सकती हैं हनुमान जी को अथवा नहीं कर सकती। क्या हनुमान जी की या बालाजी की जोत महिलाएं कर सकती हैं या नहीं कर सकती। ये कई तरीके के प्रश्न उठते हैं और ये स्वाभाविक है कि हनुमान जी की पूजा विशेष शुद्धि के साथ, शुद्धता के साथ, शुचिता के साथ और सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी की पूजा जहाँ विभिन्न बाधाओं को दूर करने वाली है, भूत प्रेत पिशाच से मुक्ति दिलाने वाली है, वह हनुमान जी का अपना एक महत्व है। वो भगवान श्री राम के सेवक हैं, माता जानकी के दुलारे हैं और पुत्रवत हैं। मेरे शब्दों का ध्यान दीजिए कि हनुमान जी पुत्रवत हैं। यहीं से कुछ वर्जनाएं, कुछ रोक हनुमान जी की पूजा में प्रारंभ हो जाती हैं। माता जानकी का कभी हनुमान जी ने मुख नहीं देखा, उनके चरण देखे। इसलिए हनुमान जी महिला शक्ति द्वारा अपनी पूजा कराने से थोड़ा बचते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि महिलाएं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। कुछ चीज़ें कर सकती हैं, कुछ क्या बहुत कुछ कर सकती हैं। जैसे हनुमान चालीसा का पाठ कर सकती हैं, कोई रोक नहीं है। बजरंग बाण का पाठ दिन में कर सकती हैं, रात्रि में नहीं करना चाहिए, क्योंकि रात्रि में बजरंग बाण का पाठ ये तांत्रिक क्रियाओं के लिए होता है। तंत्र मंत्र से जो बाधाएं आती हैं, सिद्ध पुरुष जो होते हैं, उनके लिए ये बजरंग बाण का पाठ है। संकट मोचन का पाठ आप कर सकती हैं, सुंदरकांड का पाठ आप कर सकते हैं, लेकिन बड़वानल स्तोत्र का पाठ महिलाएं सुन तो सकती हैं, लेकिन रात को वो उनको पढ़ना निषेध है, पढ़ना नहीं चाहिए। दूसरी बात, चोले की बात। चोला चढ़ा दीजिए, चोले में कोई दिक्कत नहीं है। चोला अगर पंडित जी द्वारा चढ़ाया जा रहा है तो कहीं उसमें किसी तरीके की कोई बाधा नहीं है। चोला महिलाओं द्वारा भी चढ़ाया जा सकता है, लेकिन महिलाओं को स्वयं हनुमान जी को जनेऊ नहीं पहनाना चाहिए। सिंदूर और चमेली का तेल मिला के जो हनुमान जी को चढ़ाया जाता है वो महिलाओं द्वारा वर्जित है। महिलाओं को नहीं करना चाहिए वो कार्य, वो किसी पुरुष सदस्य द्वारा कराया जाना चाहिए। पीपल के पत्तों पर राम राम लिखकर जो हम माला चढ़ाते हैं वो पुरुष सदस्य द्वारा हो तो बहुत अच्छा है। या सबसे अच्छा उपाय ये है कि अपनी माता जी द्वारा अगर वो प्रदत्त हो जाए, वो दे दें माता जी बना के, और फिर और या सास दे दें तो वो चढ़ा दें, तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। चौथी चीज़ जो हम आपको बताना चाह रहे हैं कि ऐसी स्थिति जब सूतक हो, पातक हो या रजस्वला की स्थिति हो, तो ऐसी तीनों ही स्थिति में हनुमान जी की पूजा बहुत सात्विक तरीके से, मानसिक रूप से करनी चाहिए। इसमें किसी भी तरीके की असावधानी नहीं करनी चाहिए ऐसी स्थिति में। अब हनुमान जी या बालाजी की जब जोत करते हैं तो इन स्थितियों से तो बचे ही। बालाजी की या हनुमान जी की जोत जो है वो आप कर लें, उसमें कहीं से किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। लेकिन शुरू की जो
5 आहुतियाँ हैं, 5 आहुति जो है वो किसी पुरुष सदस्य द्वारा ही कराई जानी चाहिए। एक और बात आपको बता देता हूँ कि यदि आपके घर परिवार में कोई एक कन्या हो और वो कन्या ऐसी कन्या जो 10 साल से कम उम्र की हो, यानी उसको पीरियड नहीं शुरू हुए हों, तो आप हनुमान जी की पूजा से पहले उस कन्या के चरण धो लीजिए, चरण पखाड़ लीजिए और फिर हनुमान जी की पूजा कीजिए। किसी तरीके की कोई दिक्कत नहीं आएगी। नंबर 1, हनुमान जी के साथ राम जी की पूजा अनिवार्य रूप से करते ही हैं, लेकिन अगर माता जानकी की या शक्ति की पूजा भी हम करते हैं, देवी की पूजा भी, आराधना भी करते हैं, तो वे विशेष फलदायी होती है। हनुमान जी की पूजा में विशेष बात यह है कि आप किस रूप में हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं। हम गृहस्थ जीवन में जीते हैं और गृहस्थ जीवन में हमको हनुमान जी की पूजा भगवान शंकर के रुद्रावतार के रूप में करनी चाहिए। जब आप रुद्रावतार के रूप में हनुमान जी की पूजा करेंगे तो निश्चित ही सारी जो बाधाएं मैंने अभी पीछे बताई उनसे आप मुक्ति पा सकते हैं। और जो बजरंगबली की पूजा करते हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनको वीरता, साहस या किसी सैन्य बल में काम करते हैं, पुलिस बल में काम करते हैं या उनका काम वीरता का है, ऐसे लोग बजरंगबली की आराधना करें। जो घर व्यापार के लोग हैं, घर से जुड़े हुए, व्यापार से जुड़े हुए, वो हनुमान जी का ध्यान करें, बालाजी का ध्यान करें, भगवान शंकर के रुद्रावतार के रूप में ध्यान करें। माताएं और बहनें भगवान शंकर के रुद्रावतार के रूप में अगर उनकी पूजा करती हैं तो सारी बाधाओं से मुक्ति हो सकती है। फिर आप जनेऊ भी चढ़ा सकती हैं, लेकिन इसके लिए संकल्प करना पड़ेगा और संकल्प ये होगा कि हम हनुमान जी की पूजा जो है रुद्रावतार के रूप में करेंगे। लेकिन कोशिश ये करिए कि देखिए, जो मैं यहाँ पुरुष और स्त्री का भेद नहीं करता, लेकिन जो चीज़ें वर्जित है वो हमें करना चाहिए। अगर डॉक्टर ये बताता है कि सुबह दोपहर शाम दवाई लेनी है, आपको ये चीज़ नहीं खानी है और ये चीज़ खानी है, वहाँ भी डॉक्टर बताता है, क्योंकि नियम कायदे चलते हैं। तो नियम कायदों के अनुसार आप चलिए। बाबा आपका भला करें, संकट मोचन नाम तिहारो। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। हनुमान जी की पूजा कीजिए। हनुमान जयंती को आप मिस मत कीजिएगा। ये चैत्र मास की पूर्णिमा है, बाबा का जन्मदिन है और इस बाबा के जन्मदिन को आप धूमधाम से मनाइए। और एक जो लोग जोत करते हैं अथवा नहीं करते हैं, एक छोटा सा उपाय बता के अपनी बात मैं पूर्ण करता हूँ कि 1 लौंग का जोड़ा माथे पर लगाइए और माथे पर लगाने के बाद 4 बार ओम हम ओम हम ओम हम ओम हम करते हुए आप कपूर पे रख के वो 1 लौंग का जोड़ा जला दीजिए। और अगर आप इसको डेली पूजा में भी शामिल कर लेते हैं तो बहुत सारी चीज़ें, बहुत बाधाओं से आप पार पा जाएंगे। जैसे स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतें आपकी जो अगर है तो वो दूर हो जाएंगी, घर का वास्तु दोष दूर हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मंगल कामनाओं के साथ मिलेंगी। तो बाबा आपका भला करे। बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। और यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो कृपया लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, प्रणाम।